सो कल जो सज़ा मौती के फैसले पर एक ट्वीट आई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, उन्होंने वही शिकवा किया जो पहले मरीम नवाज़ करती रही हैं। उन्होंने कहा कि जो तराजू के पलड़े हैं वो एक जानिब झुके हुए हैं। उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत फेवर दे रही है या कोर्ट्स बहुत फेवर दे रही है। उन्होंने कहा हाई कोर्ट के ऊपर भी असर आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि फेवर उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लाडले हैं पीटीआई चेयरमैन इस वक्त जुडिशरी के, ये एक शिकायत है। पीपल्स पार्टी ने भी शिकायत की, अभी शर्जील मेमन साहब भी यही बात कर रहे थे। ये कितना वजन है इस शिकायत में? नहीं देखें, लाडले का लफ्ज़ तो 12 मई 2007 को कराची में जब गदर मचाया था MQM ने, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वहाँ कराची जा रहे थे, मैं भी साथ था, और एयरपोर्ट पे ही हमें बंद कर दिया लॉक। तो लाडले का लफ्ज़ तो मैंने लगाया था कि कराची के लाडलों ने कराची को आग लगा दी। तो ये इससे मैं फेमिलियर हूँ इस लफ्ज़ से। अब ये हर किसी के बारे में लाडला जिसको रिलीफ मिल जाए। ये इमरान खान उस दिन लाडला क्यों नहीं था जिस दिन वो कासिम सूरी ने ख़त्म कर दिया था अपनी जानिब से नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये आधी रात को जज पहुंच गए थे, जज साहबान यही जज थे एग्जैक्टली, और ये पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट खुला के, और वहाँ प्रिजनर वैन्स भी पहुंची हुई थी, और उन्होंने रिस्टोर किया करा दिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिससे इमरान खान निकला हुकूमत से। और तो ये चीज़ बड़ी आसान है कह देनी। उमर अता बंदयाल आई थिंक हैज़ एक्टेड विद ग्रेट डिग्निटी। कोई अगर जाता है उसके सामने तो वो कहता है, पूछ लेता है, भाई गुड टू सी यू। मैं 3-4 महीने उसकी अदालत में ना पेश हूँ तो ज़रूर पूछ लेते हैं, चीफ साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, यू बीन वेल, थैंक यू। अब ये तो एक सिविल, अब उन्होंने एहसन इकबाल की भी तारीफ़ कर दी कि बड़े आप दानिश्वर हैं और ज़ीरक हैं, तो अब वो क्या हम कहें कि वो एहसन इकबाल के उनका लाडला हो गया है। और बात ये है कि मैं तो हैरान हुआ हूँ आज जिस तरह गुफ्तगू की है शहबाज शरीफ साहब ने, साथ नवाज शरीफ खड़े हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, एक एब्सकॉन्डर साथ खड़ा किया हुआ है जो कि अदालत में 50 रुपए का वो एफिडेविट दे के गया है। अब लोग भी इतने सादा तो नहीं हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी इसको, और उससे डरे हुए लगते हैं, ये बहुत डरे हुए सहमे हुए लगते हैं। अगर वो आप देखें इमेजेस अगेन जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, इससे और ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी कि पीटीआई को मतलब है, मैं समझता हूँ उखाड़ पछाड़ ही दिया है, उसका कोई ना कोई हेड रहा है ना टेल रहा है, और उससे डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं, आप बहुत खौफ खा रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारे लिए मुझे तो यूँ लगता था कि शहबाज शरीफ साहब भी अब कहेंगे मैं भी वापस नहीं आता, मैं भी लंदन ही रहूँगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो आपने बहुत पहले मुझे बताया था एतजाज़ अहसन साहब कि कोई मसला नहीं है, आएंगे तो वो आराम से अपने मामलात कानूनी ठीक करवा लेंगे। उसके बाद तो और कानून साजी भी हुई और मामलात भी आसान हुए। अभी आपको कोई मसला नज़र आता है उनकी वापसी में? जी मसला तो नज़र आता है, उनकी कन्विक्शन और उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हुआ है वो आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उसके तहत फ़ैसला जो हुआ है उसको आप आइनी तरमीम के बग़ैर सेट असाइड नहीं कर सकते, बाई लॉ नहीं कर सकते, चाहे रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन उसको दे दें। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं हो सकती आइन जब तक कौमी असम्बली ना हो, कौमी असम्बली नहीं आ सकती जब तक इलेक्शन ना हो, इलेक्शन अभी नहीं हो सकते जब तक कोई ये जो है सेंसस इस पे अमल दरामद ना हो। अब ये बहुत सारी पेचीदगियों में फंसा दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ने हमें, और ये इलेक्शन मशीनरी जिसका काम था सीधा सीधा 90 दिन में पंजाब और खैबर की इलेक्शंस कराते,
और मामला चल रहे होते जिस तरह आइन के तहत चल रहे होते, पर उन्होंने ये तारीख दी, फिर वो तारीख 30 अप्रैल दी, फिर 8 अक्टूबर दी, फिर आप कहते हैं कि 4 महीने लगेंगे डीलिमिटेशन में। तो वो एक सारी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे भगा रहे हैं कि भागते जाओ, उसको पकड़ो और ट्रक आगे चलता जाता है। पर इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से आज वज़ारत कानून ने भी ये कह दिया कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर को नहीं है। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे तोड़ी थी। फिर एक लफ्ज़ उन्होंने ऐड किया है आखिर में अपनी प्रेस रिलीज़ में, उन्होंने कहा अगर बात मान भी ली जाए सदर की तो वो सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली की तारीख दे सकते हैं। जी हाँ, ये दुरुस्त है। गवर्नर्स पे लाजिम है कि वो गवर्नर्स 90 दिन के अंदर अंदर प्रोविंशियल असम्बली की तारीख दें। ये सदर सिर्फ कौमी असम्बली की तारीख दे सकते हैं, और सदर को चाहिए था कि कंसल्ट कर लेते गवर्नर्स को, गवर्नर से पूछ के एक दिन जो कराना चाहते हैं इलेक्शन। ये सारा आइन में खिलवाड़ तो इस तरह हुआ आइन से कि एक दिन ही इलेक्शन होना चाहिए। अब एक दिन इलेक्शन एक वफाकी स्कीम में तो नहीं होता। कोई चीफ मिनिस्टर कभी चाहता है कि मैं इसको डिज़ोल्व कर दूं असेंबली को, कोई कभी चाहता है। तो अब अगर एक दिन पे करना है तो प्रेसिडेंट को गवर्नर से कंसल्ट करके वो दिन मुकर्रर कर देना चाहिए, और गवर्नर्स को उनको मशवरा देना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, ये इस वक्त बिल्कुल बेआईन हो गई है ये धरती, बिल्कुल बेआईन। कोई आइन की पासदारी नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पासदारी नहीं। ये ऐसे ऐसे काम किए हैं। ये दो जिम्मेदारियां बड़ी स्क्वेयरली राजा सुल्तान पे आती हैं, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बड़ी स्क्वेयरली आती हैं। और फिर तीसरी ये कि जो जिस तरह उसने बेवकार किया है ये सदर के दफ्तर ओहदे को कि हम नहीं आते, हम आपसे, आपका इख्तियार ही नहीं है। भाई आप जाओ, आप मिलो, आप वहाँ बात करो चेंबर में, अलहदा बैठ के प्रेसिडेंट साहब को कहे कि ये कानून है, ये आइन है, ये आपके सामने है, हमारी दरख्वास्त है, हमारा ख्याल है कि यह आइन और कानून हमें इजाज़त आपको नहीं, मुझे इख्तियार देता है। हालांकि अगर फरिया आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी हो तो सिर्फ एक क्लॉज में पढ़ के सुनाऊंगा आप। वो है क्लॉज आर्टिकल 48 की क्लॉज 5। When the president dissolves the assembly, he shall appoint a date not later than 90 days for the holding of elections. Yes. अब ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने डिज़ोल्व नहीं की, ये प्राइम मिनिस्टर ने डिज़ोल्व की है। वो प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली एडवाइज द प्राइम प्रेसिडेंट। एवरीथिंग, एवरी एक्शन इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, yes, but the action is the president is pleased to dissolve the assembly, not that the prime minister is pleased to dissolve the assembly. हाँ, अगर ये डिसोल्यूशन हो जाती बाय ए फ्लक्स ऑफ टाइम, पूरे 5 साल गुजरते 12 अगस्त तक, फिर ये शायद कह सकते थे कि ये प्रेसिडेंट ने डिज़ोल्व नहीं की, ये तो डिज़ोल्व हो गई है बाय इट्स ओन एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। वो तो हुआ नहीं, ये तो अब एक्सपायर हुई, ये तो टर्म, ये सारी डिज़ोल्व हुई हैं, और डिज़ोल्व की हैं गवर्नर्स ने और प्रेसिडेंट ने। एंड द लॉ सेज दैट द प्रेसिडेंट शैल फिक्स अ डेट, अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। ये भी नहीं विद इन 90 डेज जो 224 में कहते हैं, ये कहते हैं नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी 91st डे इज ऑल्सो इलीगल। तो यहाँ तो आइन का खिलवाड़ बन गया है। अब आप देखें, ये निगरान जो बैठे हुए हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, इन्होंने कोई एक कदम लिया है टूवर्ड्स होल्डिंग इलेक्शन, फैसिलिटेटिंग द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन? कोई एक कदम, कोई एक एक्शन? ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। कल सलमान अकरम राजा ने कहा कि साल 2023 को हम ऐसे याद रखेंगे जब पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था या आइन को बाईपास किया गया। डू यू थिंक ही इज राइट? हाँ बिल्कुल, दुरुस्त का उसने, दुरुस्त का है। पाकिस्तान सरजमीन बेआइन हो गई है। इसलिए there is no constitution. If you see, the constitution says respect has been to be shown to
the Supreme Court, Article 189. It says it is imperative that the Supreme Court be obeyed by every citizen and every other person in Pakistan. Every official, everybody has to obey the Supreme Court. यहाँ वो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं ना हम बेंच को मानते हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना फैसले को मानते हैं. ये तो खिलवाड़ हो रहा है और खुल के हो रहा है. यहाँ आप जलूस लेके जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर दरवाजे पे खड़े होके और हर किस्म की गालियाँ देते हैं टू द चीफ जस्टिस एंड टू द जजेस. ये तो उन्होंने दिखाया है एक सब्र और तहम्मुल, वरना ये सब डीलेजिटिमाइज हो जाए अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे. सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट ही देनी है ना, सारे डिस्क्वालीफाई हो जाए फ्रॉम द नेशनल असेंबली. सुप्रीम कोर्ट ने कोई आके उनको पकड़ के तो नहीं बाहर बिठाना नेशनल असेंबली से. 5-6 इन लोगों की को कंटेम्प्ट में करते सदा, एक दिन की भी करते, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी करते, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी को हुई थी. एंड ही वॉज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम remaining in MNA and hence the Prime Minister. एक दिन इनको कर देते 5 में से एक को या 5-6 में को बुला के, तो इनका ये दाखला इनको कोई देता असेंबली में. सो क्यों लगता है आपको why he chose to be so patient? अच्छा किया उन्होंने, लेकिन क्यों किया ऐसे? किसने? चीफ जस्टिस ने. आपने कहा रिस्ट्रेंट दिखाई उन्होंने. चीफ जस्टिस है ही ज़रा जेंटलमैन और शरीफ सा आदमी है और वज़ेदार आदमी है, दरगुजर करने वाला आदमी है. और मैं चूँकि इसको मैंने करियर के आगाज़ से देखा है, लाहौर में ही इसने बंदयाल साहब ने प्रैक्टिस शुरू की और लाहौर ही में वकालत की सारी. तो ही इज जस्ट अ सिंपल वेरी डिसेंट पर्सन. राइट. ही इज़ नॉट. अब राना सनाउल्लाह से तो आप ये, या ख्वाजा आसिफ से तो ये डिसेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, विच बंदयाल विल शो.